कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह कोई अफवाह नहीं है। यह वह सत्य है जिसे सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी भी मौन हो जाते हैं। जय माता दी, जय महाकाल, जय भगवान विष्णु, जय महाशक्ति। दोस्तों, आज का मुख्य शीर्षक है महाप्रलय आने वाला है। और यह शब्द सुनते ही आपके मन में डर का सागर उठ रहा होगा। लेकिन रुकिए, यह वीडियो केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको चेताने के लिए है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब प्रकृति स्वयं न्याय करती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक मौसम क्यों बदल रहा है? क्यों धरती कांप रही है? क्यों समुद्र अपना सीमित क्षेत्र छोड़ रहा है? क्यों इंसान के भीतर क्रोध, लालच और अहंकार बढ़ता जा रहा है? इसका उत्तर बहुत गहरा है, और वही उत्तर महाप्रलय से जुड़ा है। पुराणों में साफ लिखा है कि जब मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है, जब वह स्वयं को भगवान समझने लगता है, तब प्रलय की शुरुआत होती है। यह कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं होती। यह घटनाएं के साथ आती है। पहले मनुष्य का विवेक नष्ट होता है, फिर समाज का संतुलन बिगड़ता है, फिर प्रकृति चेतावनी देती है, कभी बाढ़ के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, कभी महामारी के रूप में। और जब मनुष्य तब भी नहीं समझता, तब आता है महाप्रलय। दोस्तों, महाप्रलय का अर्थ केवल धरती का नष्ट होना नहीं है, बल्कि यह पुराने युग का अंत और नए युग की शुरुआत है। भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, भगवान शिव तांडव की तैयारी करते हैं, और माता शक्ति अपनी लीला समेटने लगती हैं। उस समय केवल वही बचता है जिसके कर्म शुद्ध होते हैं, जिसके मन में अहंकार नहीं होता, जिसके हृदय में करुणा होती है। शास्त्र कहते हैं, प्रलय से पहले लोगों को सच्चाई सुनना पसंद नहीं होता। वे भगवान के नाम का मजाक उड़ाते हैं, साधु संतों को झूठा कहते हैं और स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों? आंखें खोलकर देखिए, चारों ओर हिंसा है, स्वार्थ है, विश्वासघात है, माता पिता का अपमान है, गुरु का अपमान है, प्रकृति का शोषण है। और फिर भी इंसान कहता है सब ठीक है। लेकिन जब सब ठीक होता है, तब भगवान चेतावनी क्यों देते हैं? सपनों में अजीब संकेत क्यों आते हैं? रात में मन क्यों घबराता है? बिना कारण दिल क्यों डरता है? यह सब यूं ही नहीं होता दोस्तों। यह आत्मा की आवाज है जो कह रही है, संभल जाओ, समय बहुत कम है। पुराणों में लिखा है, जब प्रलय निकट आती है तब सूर्य का तेज असहनीय हो जाता है, वर्षा अनियमित हो जाती है, धरती से अजीब आवाजें आने लगती हैं और मनुष्य अपने ही कर्मों से डरने लगता है। लेकिन याद रखिए, जो भगवान पर विश्वास करता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके लिए प्रलय भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। क्योंकि भगवान कभी अपने भक्तों का नाश नहीं करते, वे केवल पाप का नाश करते हैं। इसलिए आज भी समय है, अपने कर्म सुधार लो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ धोखा मत करो। क्योंकि प्रलय में न धन बचेगा, न पद बचेगा, न अहंकार बचेगा। बचेगा तो केवल कर्मों का हिसाब। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं है। भगवान स्वयं आपको सावधान कर रहे हैं। इसलिए कमेंट में जय महाकाल या जय माता दी अवश्य लिखिए, ताकि आपकी ऊर्जा सकारात्मक बनी रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यह लाइक नहीं, बल्कि आपका संकल्प है कि आप अधर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे। आगे हम बताएंगे वे गुप्त संकेत जो प्रलय से ठीक पहले दिखाई देते हैं, वे सपने जो केवल चुने हुए लोगों को आते हैं, और वह रहस्य जिसे जानकर आप डरेंगे भी और संभलेंगे भी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगला भाग आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि यह सत्य हर किसी का मन संभाल नहीं सकता। महाप्रलय से पहले केवल प्रकृति ही नहीं बदलती, बल्कि इंसान के भीतर भी अजीब परिवर्तन होने लगते हैं। आपने गौर किया होगा कि आजकल लोग बिना कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, पति पत्नी के बीच विश्वास खत्म हो जाता है, और माता पिता को बोझ समझा जाने लगता है। यह सब कलयुग का चरम नहीं, बल्कि प्रलय की आहट है। शास्त्र कहते हैं, जब धर्म का आधार हिलने लगता है, तब धरती स्वयं कांपने लगती है, और यह कंपन केवल जमीन में नहीं, बल्कि आत्मा में भी होता है। इसी कारण आज बहुत से लोगों को रात में नींद नहीं आती, बार बार डरावने सपने आते हैं। सपने में पानी दिखाई देता है, आग दिखाई देती है, अंधेरा दिखाई देता है,
या फिर कोई आवाज सुनाई देती है जो कहती है समय पूरा होने वाला है। दोस्तों, यह कोई भ्रम नहीं है, यह चेतावनी है। प्रलय से पहले भगवान हर जीव को एक मौका देते हैं ताकि वह सुधर सके। इसलिए संकेत आते हैं, कभी बीमारी के रूप में, कभी धन हानि के रूप में, कभी अपमान के रूप में, क्योंकि भगवान का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि जगाना होता है। लेकिन जब इंसान तब भी नहीं जागता, तब महाप्रलय निश्चित हो जाती है। पुराणों में वर्णन है कि प्रलय से पहले पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है। ऋतुएं समय पर नहीं आती, फसलें धोखा देने लगती हैं, जल दूषित हो जाता है और मनुष्य उसी जल से अपना विनाश स्वयं करता है। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों? ध्यान दीजिए, यह सब संयोग नहीं है। भगवान शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं है, वह चेतावनी है। और भगवान विष्णु का मौन भी एक संकेत है। प्रलय के समय केवल वही बचेगा जो भीतर से शांत होगा, जिसने किसी का अहित नहीं किया होगा, जिसने किसी का हक नहीं छीना होगा। क्योंकि उस समय न मंदिर काम आएगा, न धन काम आएगा, केवल कर्म बोलेंगे। इसलिए आज भी समय है। अगर आप किसी से नाराज हैं तो माफ कर दीजिए। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि प्रलय में पछताने का अवसर नहीं मिलता दोस्तों। कई लोग पूछते हैं, क्या महाप्रलय एक ही दिन में आएगी? तो उत्तर है नहीं, यह धीरे धीरे आती है। पहले चेतावनी, फिर परीक्षा, फिर शुद्धिकरण और अंत में विनाश। लेकिन याद रखिए, विनाश के बाद ही सृजन होता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही प्रलय के बाद सतयुग आता है। इसलिए डरिए मत, लेकिन सावधान जरूर हो जाइए। अगर आपके जीवन में अचानक सब उल्टा हो रहा है तो समझ लीजिए, भगवान आपको रोक रहे हैं, आपको सही मार्ग पर लाना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक सुनना भी एक संकेत है कि आपकी आत्मा अभी जीवित है। इसलिए कमेंट में हर हर महादेव या जय विष्णु जरूर लिखिए, ताकि आपकी चेतना जागृत रहे। क्योंकि अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा वे 7 गुप्त संकेत जो केवल प्रलय से ठीक पहले दिखाई देते हैं, और जिन्हें पहचान लिया तो समझ लीजिए भगवान ने आपको बचा लिया। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी और की आत्मा भी इसी चेतावनी का इंतजार कर रही हो। दोस्तों, अब समय आ गया है उन 7 गुप्त संकेतों को समझने का जो महाप्रलय से ठीक पहले दिखाई देते हैं, और यह संकेत बाहर से ज्यादा भीतर दिखाई देते हैं। पहला संकेत यह होता है कि इंसान को अचानक सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। वही धन, वही रिश्ते, वही सम्मान जो कभी सबसे जरूरी लगते थे, अब मन को आकर्षित नहीं करते। यह वैराग्य नहीं बल्कि आत्मा की तैयारी होती है। दूसरा संकेत यह होता है कि व्यक्ति अकेले रहना पसंद करने लगता है। भीड़ में भी उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसकी चेतना धीरे धीरे बाहरी दुनिया से कटकर भीतर की दुनिया की ओर जाने लगती है। तीसरा संकेत होता है सपनों का बदल जाना। पहले सपने रंगीन होते थे, अब सपनों में पानी दिखाई देता है, विशाल लहरें दिखाई देती हैं, डूबती हुई धरती दिखाई देती है, या फिर जलते हुए पर्वत दिखाई देते हैं। यह संकेत है कि पंचतत्व अपना संतुलन बदल रहे हैं। चौथा संकेत होता है कि अचानक पुराने कर्म सामने आने लगते हैं। जिन लोगों के साथ आपने अन्याय किया था, वे किसी न किसी रूप में याद आने लगते हैं और मन में भारीपन पैदा होता है, क्योंकि आत्मा जानती है कि हिसाब होने वाला है। पांचवां संकेत होता है कि शरीर कमजोर नहीं होता, लेकिन मन भारी हो जाता है। बिना कारण थकावट महसूस होती है, जैसे कोई ऊर्जा खींच रही हो। यह वही समय होता है जब प्रकृति जीवों से अपनी शक्ति वापस लेने लगती है। छठा संकेत होता है कि भगवान का नाम सुनते ही आंखें भर आती हैं। जो इंसान कभी मंदिर नहीं गया, वह भी अचानक शिव का नाम लेने लगता है। राम नाम सुनकर रुक जाता है। यह डर नहीं बल्कि अंतिम जुड़ाव होता है। और सातवां सबसे भयावह संकेत होता है मौन का बढ़ जाना। चारों तरफ शोर होते हुए भी भीतर एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। दोस्तों, अगर आपने इन 7 में से एक भी संकेत अपने भीतर महसूस किया है तो समझ लीजिए यह वीडियो यूं ही आपके सामने नहीं आया है। यह संयोग नहीं बल्कि चेतावनी है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो चेतावनी समझ ले वही बच जाता है। महाप्रलय केवल शरीरों का अंत नहीं है, यह अहंकार का अंत है, यह झूठ का अंत है, यह अधर्म का अंत है। इसलिए जो अभी भी सत्य का मार्ग पकड़ लेगा वह सुरक्षित रहेगा। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, विनाश से डरने वाला नष्ट होता है और विनाश को समझने वाला मुक्त होता है।
इसलिए अभी भी समय है। अपने कर्मों को हल्का कर लो, किसी को माफ कर दो, किसी का आशीर्वाद ले लो, क्योंकि प्रलय के समय आशीर्वाद ही कवच बनता है, धन नहीं, बल नहीं, चालाकी नहीं। दोस्तों, अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा वह गुप्त उपाय जो शास्त्रों में सीधे नहीं लिखे गए, लेकिन जिनका पालन करने वाला प्रलय के प्रभाव से भी सुरक्षित रहता है। इसीलिए कमेंट में हर हर महादेव या जय महाकाल अवश्य लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और के लिए यही अंतिम चेतावनी हो। दोस्तों, अब प्रश्न यह नहीं है कि महाप्रलय आएगी या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि जब परिवर्तन का समय आए तब आप किस अवस्था में होंगे। शास्त्र कहते हैं कि जो भीतर से स्थिर होता है उसके लिए सबसे बड़ा तूफान भी केवल परीक्षा बनता है। इसलिए अब मैं आपको वे गुप्त उपाय बता रहा हूं जिन्हें करने से कोई भी प्रलय आपको भयभीत नहीं कर सकती। पहला और सबसे बड़ा उपाय है मौन का अभ्यास। दिन में कुछ समय ऐसा रखिए जब आप बिना मोबाइल, बिना बातचीत केवल अपने श्वास पर ध्यान दें, क्योंकि जब बाहरी दुनिया टूटती है तब भीतर की दुनिया ही आश्रय बनती है। दूसरा उपाय है क्षमा। प्रलय से पहले आत्मा सबसे भारी तब होती है जब उसने किसी को माफ नहीं किया हो। इसलिए चाहे मन माने या न माने, लेकिन दिल में बैठे पुराने बोझ को छोड़ दीजिए, क्योंकि क्षमा ही सबसे बड़ा कवच है। तीसरा उपाय है अन्न और जल का सम्मान। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति अन्न को व्यर्थ करता है वह प्रलय के समय सबसे पहले भय का अनुभव करता है। इसलिए भोजन कम लें, लेकिन श्रद्धा से लें। जल को दूषित न करें, क्योंकि जल ही प्रलय और मोक्ष दोनों का माध्यम है। चौथा उपाय है नाम स्मरण। कोई बड़ा मंत्र नहीं चाहिए, केवल श्रद्धा चाहिए। मन में बार बार राम, शिव या नारायण का नाम आने दीजिए। यह नाम ध्वनि नहीं है, यह कंपन है जो चेतना को सुरक्षित रखता है। पांचवां उपाय है सेवा। बिना दिखावे के किसी एक जीव की सेवा करें, चाहे वह इंसान हो, पशु हो या प्रकृति, क्योंकि सेवा अहंकार को काटती है और अहंकार ही प्रलय में सबसे पहले टूटता है। छठा उपाय है रात्रि में सोने से पहले आत्मचिंतन। दिन भर में किसका दिल दुखाया, किससे कटु वचन बोले, और मन ही मन क्षमा मांग लेना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो रोज हिसाब करता है उसके लिए अंतिम हिसाब सरल हो जाता है। और सातवां, अंतिम और सबसे गुप्त उपाय है भय को स्वीकार करना, उससे भागना नहीं। जब मन में डर आए तो उसे दबाइए मत, बल्कि कहिए मुझे पता है परिवर्तन आ रहा है और मैं इसके लिए तैयार हूं, क्योंकि जो डर को देख लेता है वही डर से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, यह उपाय किसी एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि जीवन की दिशा बदलने के लिए है। महाप्रलय का अर्थ केवल विनाश नहीं है। दोस्तों, और आपको कौन सी चीज दान करनी चाहिए कि बातें भी आप लोग जरा ध्यान सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बातें की जो लोग को किसी चीज की आवश्यकता है, जरूरत है, तो आप जरूरतमंद को कभी भी दान कर सकते हैं। समय नहीं देखना है। कहते हैं कि जो लोग सच्चे जरूरतमंद को दान करता है वह समय दिन को नहीं देखा है। दोस्तों, इसे तुम यह मत समझो कि हमारे घर में नाश होगा, हमारे धन की कमी होगा। नहीं दोस्तों, अगर तुम सच्चे जरूरतमंद को दान कर रहे हो कि उन्हें उसे चीज की आवश्यकता है, तो आप उनमें पीछे मत हटिया। कहते हैं ना कि इंसान जो लोग हमेशा हर किसी के लिए जरूरत के वक्त में खड़े रहते हैं, तो भगवान उन्हें कभी किसी चीज में कमी नहीं होने देता है। कि बातें आप सभी लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लोगों को जरूर है, जिस चीज को आप उन्हें आवश्यकता जरूर करें, सहायता जरूर करें। आपको दिन, समय, रात, सुबह नहीं देखना है, आप उसे कभी भी सहायता कर सकते हैं। आपके जीवन में नानी की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। वहीं दोस्तों, अनुदान बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गेहूं, चावल डालें। अगर आप किसी को दान करते हैं तो इससे आपके घर में धन भंडार भरा रहेगा। धातु के बर्तन, पुराने, सोने, चांदी, तांबे के बर्तन और चम्मच दान करना शुभ भी होता है। कंबल, खासकर स्लेटी रंग के अन्य वस्त्र दान करें। घिया की नमक, इनका दान भी बहुत लाभकारी माना जाता है। अगर आप किसी को भी नमक दान करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। विद्या, जैसे कि ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यही कभी नष्ट नहीं होता है। जो लोग ज्ञान का दान करता है, यह मत सोचो कि हमने ज्ञान का दान किया है तो हमारा ज्ञान घट जाएगा। दोस्तों, ज्ञान दान करने से, ज्ञान देने से दोस्तों बढ़ता है, बढ़ता नहीं है और कभी नष्ट भी नहीं होता है।
तो आपको यह चीज ध्यान रखना है, पशुधन गायों को गुड़ खिलाना और गौशालाओं में दान करना पुण्य ही होता है। पर आप किसी भी गौशाला में जाकर के गुड़ दान करते हैं, गुड़ खिलाते हैं, तो इससे आपके लिए दोस्तों बहुत ही भाग्यशाली रहेगा, आपके लिए बहुत ही पूर्ण दी भी रहेगा। तो आप इस वक्त की चीज आप लोग दान कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही लाभकारी भी रहेगा। तो हमारी बातें आप सभी को ध्यान रखती हैं। ऐसे दोस्तों देवी देवता भी खुश होते हैं। जिंदगी में कभी कोई समस्या मुश्किलें नहीं होती हैं, और जहां लोग किसी के जरूर में खड़े रहते हैं, किसी की सहायता करता है, तो ऊपर वाले हमेशा उनका सहायता करता है। और खाने के दोस्तों आपके अंदर यह गुणवत्ता है कि आप लोग हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं, मजबूरी में, तकलीफ में, परेशानी में उनकी सहायता करते हैं। दोस्तों आपसे जहां तक होता है आप उनके लिए हमेशा साथ खड़े रहते हैं। कहा जाए तो आप हमेशा लोगों के सहारे बने रहते हैं, और आपकी इसी अच्छे कर्मों के कारण, आपके सी लोगों के सहारे के कारण स्वयं भगवान श्री धन की देवता कुबेर देव जी भी आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है, और भगवान श्री धन के देवता कुबेर देव की कृपा से दोस्तों आप लोग भी जिंदगी में अब बहुत ही खुशहाली जीवन जीने वाले हैं। दोस्तों आपको जिंदगी में जिन परेशानी को लेकर के बहुत दिनों से समस्या होती थी, तो वह चीज आप नजर नहीं आएगी। बता दें कि दोस्तों अब तुम्हारे सहारे तुम्हारे साथ स्वयं भगवान कुबेर देवता खड़े हैं। कहते हैं ना कि जिनके ऊपर स्वयं भगवान कुबेर देव की कृपा रहता है, उनके जीवन में कभी भी धन यश की कमी नहीं होती है। उन्हें जिंदगी में कभी भी दोस्तों समस्याओं परेशानियों को लेकर के धन के मामले में जूझना नहीं पड़ता है, तकलीफ नहीं होना पड़ता है। धन के मामले में उनका कोई भी काम रुका होता है तो वह पूरा होने लगता है। दोस्तों कहा जाए तो धन से संबंधित जिंदगी में मुश्किलें खत्म हो जाती हैं, काम धंधे बनना शुरू हो जाते हैं, जीवन में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लाइफ में खुशी आना शुरू हो जाते हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आते हैं, चिंता खत्म होती है, और कुछ ऐसा ही अब आपके भी जीवन में आपका भी साथ होने वाला है। सच में दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में केवल खुशी मिलेगी, आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं करना पड़ेगा। आपकी दोस्तों कहा जाए तो इस वक्त सभी कार्यों में सभी क्षेत्रों में आपके लिए समय फलदायी रहेगा। आपकी जो कारोबार बिजनेस में नुकसान होती थी, आपके जीवन में जो घाटे की संभावनाएं बढ़ती थीं, ऐसे आपका डूबता चला जा रहा था, आमदनी आपकी कम होती चली जा रही थी, और धन की वृद्धि धन की खर्च अधिक होते जा रहे थे, तो अब आपके जीवन में यह समस्या दूर होगी मित्रों। बेवजह की चीज, बेवजह की पैसे जो आपके खर्च होते थे, अब वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो धन हानि की प्रतिक्रिया आपके जीवन में लगी रहती थी, तो वह अब खत्म होते हुए दिखाई देंगे, और आपके जीवन में आप खुशी आएंगे। आपके दोस्तों अब शांति महसूस होगा, आपका कारोबार बिजनेस ठीक ठाक चलेगा, आपके जीवन में मुनाफे की प्रतिक्रिया ज्यादा बढ़ती वह दिखाई देंगे, और आपको अब दोस्तों कहा जाए तो जितना मुश्किल है, जितना समस्या हमेशा देखने को मिलती थी, अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग बिल्कुल ही शांत कर रहे हैं, स्वभाव पर रखेंगे। आप अपने परिवार के साथ दोस्तों कोई अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे। कुछ समय आप लोग पूजा देवी दर्शन की यात्रा भी कर सकते हैं। आप दोस्तों कहां जाएं तो इस वक्त आपके लिए चीज है, आपके पक्ष में है। बस आपको वही चीज ध्यान रखना है कि जो हम आपको पहले बता दें कि इस प्रकार की चीज आपको दान नहीं करना है, नहीं तो इससे देवी देवता क्रोधित भी हो जाते हैं, और घर में जीवन में विनाश आते हैं, और वृद्धि कम होने लगते हैं, और जिंदगी में दोस्तों मुसीबत परेशानी बढ़ने लगते हैं। तो यह बातें आप सभी को ध्यान रखना है।